जरा देखो तो, मेरा बेटा कितनी सुंदर बहू लाया है। साक्षात देवी है। कितना बड़ा खानदान है और रूप की भी बहुत धनी है। अहंकार तो तिल मात्र भी नहीं है। अपने घर आए पड़ोसी के सामने सपना जी अपनी नई नवेली बहू की तारीफ करते नहीं थक रही थी। अभी 1 महीना ही हुआ था सपना जी के बेटे नवीन और शिखा का प्रेम विवाह हुए। सपना जी अपनी बहू की तारीफ तो दिल खोल कर करती थी, लेकिन असलियत में उनको वो फूटी आंख भी नहीं भाती थी, क्योंकि नवीन ने उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर शिखा से विवाह किया था। सपना जी के मुंह से उनकी बहू की तारीफ सुनकर सुनने वालों को ऐसा लगता था कि वो बहुत अच्छी सास है। अपनी बहू को बड़ा मान सम्मान, इज्जत और प्यार देती थी, लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। सपना जी हमेशा शिखा को ताने कसती रहती और कहती, मेरे राजकुमार जैसे बेटे ने तुझसे शादी कर ली। पता नहीं क्या दिखा तुझ में। मेरी पसंद को भी उसने मना कर दिया। सपना जी शिखा को कुछ भी काम अपने मन से नहीं करने देती थी। हर काम में नुक्स निकाल देती थी। पकाने के लिए नपा तुला सामान निकाल कर देती थी, जिसकी वजह से कभी कभी शिखा के लिए खाना कम पड़ जाता था। शिखा ने फिर भी कभी शिकायत नहीं की। नवीन अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता था, जिससे शिखा ने उसे परेशान करना उचित नहीं समझा। घर में उसकी छोटी ननद सरिता ही उसे समझती थी। दोनों में बहनों जैसा रिश्ता था। शिखा की छोटी नंद अभी पढ़ाई कर रही थी। सरिता ने कहा, भाभी आप इतनी बातें क्यों सुनती हो माँ की? शिखा ने कहा, कोई बात नहीं, बड़ी हैं और उनकी बातों का उत्तर देकर घर में कलेश क्यों करना। एक दिन सरिता कॉलेज से खिलखिलाती हुई आई और अपनी भाभी से कहने लगी, यू आर सो स्वीट भाभी। आपकी वजह से मेरे दोस्त मुझे कितना भाव देने लगे हैं। जब से आप आई हैं, मेरा तो मेरे दोस्तों के बीच स्टेटस ही चेंज हो गया है। आप इतनी अच्छी हो, पता नहीं माँ को कब आपकी कदर होगी। शिखा ने बात बदलते हुए कहा, ये सब छोड़ो, बताओ कॉलेज में क्या क्या हुआ। भाभी आप अपनी परेशानी हल नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं ससुराल जाने से पहले आपकी परेशानी हल करके ही इस घर से विदा लूंगी। सरिता ऐसा कहकर अपनी भाभी के गले लग जाती है। नवीन की शादी में सपना जी के चाचा चाची जी नहीं आ पाए थे, इसीलिए वो नई बहू से मिलने आने वाले थे। सपना जी ने उनके आने से पहले शिखा को ढेर सारी नसीहत देना शुरू कर दिया। देख, मेरे चाचा चाची जी आने वाले हैं, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अच्छे से तैयार होकर रहना और शिकायत का मौका मत देना। शिखा ने हाँ में सर हिला दिया और अपने काम खत्म करने चली गई। अगले दिन सपना जी के चाचा चाची भी आ गए। शिखा ने पैर छूकर प्रणाम किया और उन्हें चाय नाश्ता कराया। सुबह से बेचारी शिखा काम में लगी थी, जिसकी वजह से ठीक से नाश्ता भी नहीं खा पाई। उपहार लेने चाचा चाची जी बाजार चले गए। इसी बीच सरिता ने बीच में शरबत बनाकर शिखा को पिलाया। इसी बात पर सपना जी ने शिखा और सरिता को खरी कोटी सुना दी। सरिता ने निश्चय किया कि आज वो माँ की आंखें खोल कर रहेगी। रात का खाना बहुत अच्छा बना था, इसीलिए सभी ने कुछ ज्यादा ही खा लिया। जब शिखा मीठा लेकर आई तो सभी ने कहा कि कुछ देर बाद खाएंगे। चाची जी ने कहा, बहू तुम भी जाकर खा लो, फिर थोड़ी देर बाद हम सब मिलकर साथ में मीठा खाएंगे। सब बैठे बातें कर रहे थे, तभी सपना जी का बहू बखान शुरू हो गया। चाची जी, मैं तो बड़ी भाग्यशाली हूँ जो मुझे साक्षात देवी मिली है। ऐसी बहू तो किस्मत वालों को मिलती है। इतना बड़ा खानदान है, अच्छा रंग रूप और अहंकार तो तनिक भी नहीं है। चाची जी ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, सपना किस्मत की धनी है तू। ये सब बातें सुनकर सरिता को गुस्सा आया और वो कमरे से बाहर आई और कहने लगी, अब बस भी करो माँ, अपना बहू बखान बंद करो।
रसोई में जाकर देखो, तुम्हारी वजह से तुम्हारी देवी आधे पेट ही खाती है। चाची जी ने रसोई में जाकर देखा तो प्लेट में थोड़ी सी सब्जी और एक रोटी, कुछ पीस सलाद का रखा हुआ था, जिसे शिखा खाने ही जा रही थी। सपना, तू तो बड़ी किस्मत वाली है, पर तेरी बेचारी बहू नहीं। प्रेम विवाह किया है तो क्या हो गया, तेरे द्वारा खोजी गई बहू भी तेरा इतना आदर ना कर पाती। और हाँ, एक बात गांठ बांध ले, तेरी भी तो बेटी है। कल अगर उसके साथ ये सब होगा तो क्या बीतेगी तुझ पर और तेरी बेटी पर। भगवान से डर सपना, सबको इसी जन्म में कर्ज उतारना पड़ता है। ये कहकर चाची जी वहां से बैठक खाने में चली गई। पीछे पीछे सपना जी भी आई और बोली, चाची जी ऐसा मत बोलिए, मैं अपने स्वार्थ में अंधी हो गई थी, जो मेरी देवी जैसी बहू को भूखे पेट सुलाती रही। मेरे बेटे का मना करना मुझे मेरा अपमान लगा, लेकिन अब और नहीं। सपना जी की आंखों में पछतावे के आंसू थे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।